नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में आज अभी तक कोरोना के 30 मामले, 61 मरीज हुए ठीक। सीएम जयराम बोले, हिमाचल में नहीं लगेगा लॉकडाउन, जहां जरूरत होगी वहीं सख्ती करेगी सरकार। हिमाचल में अब ईपीटीएम अभिभावक खुलकर कर सकेंगे अपनी बात। बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार। सीएम बोले, राज्य में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगी पार्टी। हिमाचल के ऊना जिला में माइग्रेटेड इन पॉजिटिव के मामलों में दर्ज होगा हत्या के प्रयास का मामला। विक्रमादित्य ने जयराम सरकार को घेरा। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के साथ अन्याय कर रही जयराम सरकार। इंडियन आर्मी में भर्ती के इच्छुक युवतियों के लिए सुनहरा मौका, 31 अगस्त तक करें अप्लाई। जिला कांगड़ा की मेधावी बेटियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मिलेगी निशुल्क कोचिंग। ऊना में छुट्टी वाले आर्मी और पैरामिलिट्री के जवान होंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। आधा घंटा बरसा पानी और खुल गई आपदा प्रबंधन की पोल। डीएसपी ऑफिस में तैर रही मछलियां। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 11 मामले कांगड़ा जिला से हैं, जबकि कुल्लू से 7, मंडी से 4, हमीरपुर, किन्नौर, शिमला व सिरमौर से 2-2 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2364 तक पहुंच गई है। इनमें एक्टिव केस 1012 हैं। आज अभी तक 61 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण में सबसे अधिक 568 मामले जिला सोलन से पाए गए हैं। मंडी जिले से आज जो 7 मामले आए हैं, इनमें से एक जोनल अस्पताल का रविनगर निवासी सफाई कर्मचारी, दूसरा चच्योट का टैक्सी चालक है जो पहले पॉजिटिव आए सेना के जवान को लेकर घर आया था, जबकि तीसरा बल के सलवाहन का है। देर रात तक चली सैंपल जांच में तीनों पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तीनों को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को लेकर सीएम जयराम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये सच है कि कोरोना के मामले पिछले दिनों में तेजी से बढ़े हैं। जहां पर अधिक मामले आए हैं वहां पर सख्ती की जा सकती है, लेकिन सरकार का मानना है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाना व्यवहारिक नहीं होगा। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ने राय जानने के लिए लोगों की प्रतिक्रिया जुटाई। इसमें लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। देश अब अनलॉकडाउन 3 की ओर जा रहा है, तो प्रदेश कैसे लॉकडाउन की ओर जा सकता है। सीएम ने कहा कि हालांकि इस संबंध में कुछ सुझाव भी आए हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। कोरोना पिछले दिनों हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ा है। देश में अनलॉक 3 की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार की ओर से जो भी निर्देश जारी किए जाएंगे, पूरे देश की तरह हिमाचल में उसे लागू किया जाना प्रस्तावित है। लॉकडाउन के दौरान छात्रों के माता-पिता और शिक्षकों के बीच का संवाद लगभग खत्म हो गया है। इस संवाद को बनाए रखने के लिए हिमाचल सरकार ने अब ईपीटीएम का रास्ता ढूंढा है। इसके जरिए अभिभावक स्कूलों को खोलने के बारे में भी अपने सुझाव दे सकेंगे। 4 से 7 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से अनुरोध किया है कि 4 अगस्त से 7 अगस्त तक समग्र शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित ईपीटीएम के माध्यम से जुड़ें और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि इस पीटीएम में सभी अभिभावक स्कूलों को खोलने के बारे में विशिष्ट चिंताएं और सुझाव भी दे सकते हैं। बीजेपी के हाल ही में मनोनीत हुए प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय दीपकमल चक्कर में पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर, पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे। उन्होंने सुरेश कश्यप को पदभार संभालने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके पहले सीएम जयराम ठाकुर स्वयं सुरेश कश्यप को कुर्सी तक ले गए। उन्होंने इसके बाद उन्हें पुष्प गुच्छ देकर पुनः बधाई दी। पदभार ग्रहण करने के उपरांत एक समारोह पीटर हॉफ में रखा गया। इसमें पार्टी के प्रमुख नेताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी अपनी बात रखी। सीएम जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर पार्टी के इतिहास से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक की बात को सबके सामने रखा। बाहरी राज्यों से कोरोना सैंपल करवाकर रिपोर्ट आने से पहले ही ऊना पहुंचने वाले लोगों पर अब हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा। ये बात डीसी ऊना संदीप कुमार ने कही है। डीसी संदीप कुमार ने लोगों से सैंपल करवाकर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मूवमेंट करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि जिला में माइग्रेटेड इन पॉजिटिव के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक बाहरी राज्यों में सैंपल करवा कर बिना रिपोर्ट का इंतजार किए ऊना पहुंचे 14 लोगों की रिपोर्ट बाहरी राज्यों में पॉजिटिव पाई गई है। इन लोगों का उपचार ऊना के कोविड केयर सेंटर में ही चल रहा है, जिसमें 5 रिकवर हो चुके हैं। जिला में माइग्रेटेड इन पॉजिटिव मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक तो इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिला से लेकर उस राज्य तक करनी पड़ती है जहां से ये आए हैं, वहीं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगालनी पड़ती है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वे प्रदेश में डॉक्टरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। कोरोना काल में सबसे आगे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टरों के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती करना इनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। विक्रमादित्य सिंह ने जारी एक बयान में प्रदेश सरकार के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर लगे डॉक्टरों की ग्रेड पे पर कैंची चलाते हुए इनके वेतन में कमी कर दी है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय पूरी तरह से नए डॉक्टरों व जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हैं उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए इन्हें प्रदेश में अपनी सेवाएं देने के लिए ग्रेड पे देने का फैसला किया था, जो वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया है। मेधावी बेटियों को कांगड़ा प्रशासन की ओर से आईआईटी, जेईई और नीट प्रतियोगी परीक्षाओं के 2 वर्ष की निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। ये प्रयास बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत किया जा रहा है। ये जानकारी एडीसी राघव शर्मा ने बुधवार को डीआरडीए सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिजीविषा कार्यक्रम आरंभ किया गया है तथा उसी के तहत बेटियों को निःशुल्क कोचिंग देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए 2 अगस्त 2020 को ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें 26 मेधावी छात्राओं को कोचिंग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। 10+1 विज्ञान संकाय में सरकारी सीनियर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्राएं ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए संबंधित स्कूल प्रबंधन या उपनिदेशक शिक्षा विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। भारतीय थल सेना में युवतियों के लिए जनरल ड्यूटी, महिला सैन्य पुलिस के लिए एक बार फिर से खुली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल एम राजराजन ने बताया कि ये भर्ती 4 से 14 सितंबर 2020 तक अंबाला के खरगा स्टेडियम में होगी। भर्ती के लिए इच्छुक युवतियों को भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। उन्होंने बताया कि भर्ती होने के लिए आयु 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा में पास होने के साथ हर विषय में 33% अंक और कुल मिलाकर 45% अंकों का होना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में छुट्टी पर आने वाले सभी सेना और पैरामिलिट्री के जवानों के क्वारंटाइन संबंधी आदेशों में संशोधन किया गया है। अब ऊना जिला में अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्र या किसी भी शहर या क्षेत्र से आने वाले सभी सेना और पैरामिलिट्री के जवानों को जिला ऊना में संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
जिला ऊना में छुट्टी लेकर आ रहे सभी जवानों को अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा, चाहे वे देश के किसी भी क्षेत्र से आ रहे हों। ये आदेश 29 जुलाई से आगामी आदेशों तक तुरंत प्रभाव से लागू रहेंगे। बता दें कि जिला ऊना में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जिला में अब तक 159 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 136 लोग इलाज के बाद घर भेज दिए गए हैं। बुधवार सुबह ऊना में हुई मात्र आधे घंटे की बारिश ने सरकारी विभागों और प्रशासन के जल भराव की समस्या से निपटने के बड़े बड़े दावों की हवा निकाल दी। जिला मुख्यालय पर सरकारी कार्यालय समेत कई निजी भवनों में जल भराव की समस्या से लोग भारी मुसीबतों में जूझते नजर आए। हालात यहां तक बिगड़ गए कि फायर ब्रिगेड के जवानों को मौके पर पहुंचकर न्यायाधीशों और अधिकारियों के घरों में घुसे पानी को बाहर निकालने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। एसपी ऑफिस में भी जल भराव के चलते तमाम कर्मचारी हाथों में बाल्टियां और मग लिए पानी निकालते देखे गए। कुछ ऐसा ही नजारा जिला मुख्यालय के कोर्ट परिसर में भी देखने को मिला, जहां लगभग हर कमरे में बरसाती पानी ने घुसकर व्यापक स्तर पर तबाही मचाई। डीएसपी कार्यालय में तो बरसात के पानी के साथ एक मछली तक पहुंच गई, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में मछली को बाहर ले जाकर खुले पानी में छोड़ दिया गया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।